बाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू। और इस समय का क्विक सिंगल है हिंडाल्को। 500 का जोन जो अच्छी तरह पार किया है, उसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट 515 से 520 आते दिनों में देखेंगे हिंडाल्को। ओके, चलिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए शिवांगी को जोड़ लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि एक क्यूमिन्स एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, ब्रेकआउट है और फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। उसके बाद कंटिन्यूसली वीक ऑन वीक बेसिस में 4 हफ्तों से हायर हाइस हायर लोज बन रहे हैं, तो ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 1950 के एक टारगेट्स के लिए हम इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं 1840 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी जी की कॉल हो गई यहाँ पे 1877 पर कमिंस इंडिया प्लस। राजेश जी, आपका ट्रेड। अग्रणी जी देखिए, नजर है कंटेनर कॉर्प पे 760 पे फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 754 का डेज लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, टारगेट होगा 775 टू 780। कौन 762 पे, ये आपका बाय है। और मानस, आपका ट्रेड। देखिए कल एक दिन के पॉज के बाद आज फिर से आईआरसीटीसी में एक रैली रिज्यूम हुई है। कल के हाईज को ब्रीच किया है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 704 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और 735 के टारगेट आपको आईआरसीटीसी में सेट करने हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 720 वाला है, तो वहां पर खरीदारी करिए। 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए कविता जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुजी, सो बजाज ऑटो पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 5683 के लेवल्स पर है, अपने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर निकलते हुए। मुझे लगता है 5750 5780 के लेवल्स के लिए बजाज ऑटो पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 5640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, आशीष जी, आपका ट्रेड। कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है कॉनकॉर में। पुणे से ही राजेश जी ने ले लिया ऑलरेडी, तो दूसरा स्टॉक। हाँ जी सॉरी, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। मेटल में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। 760 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। फॉर टारगेट 785 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, आज आईआरसीटीसी में अच्छा मोमेंटम है। गुरांग जी गुड मॉर्निंग। ये आईआरसीटीसी रेलवे स्टॉक्स की तेजी में इसने इतना पार्टिसिपेट किया नहीं है वैसे, क्या यहाँ पर अब एक सेकंड व्यू बन रहा है? अनुज, जो भी कंपनियां सक्षम है भारतीय रेल से जुड़ी हुई, वहां पर खरीदारी की राय बिल्कुल होगी। और आईआरसीटीसी पर तो मेरे ख्याल से आईपीओ जब से आया था, जो स्तर पर आईपीओ आया था, उसके बाद जो परफॉर्मेंस देखा हमने, मेरे ख्याल से 3000 3,500 के ऊपर भी गया था ये। फिर कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स, एडजस्टमेंट हुई, नीचे आया और एक साइडवेज परफॉर्मेंस। हमारा अनुमान ये कहता है कि, और जैसे अभी मेरे ख्याल से कुछ समय पहले सुमित भी बता रहे थे, ये केवल मात्र टिकट ही नहीं जारी करते हैं भारतीय रेल की तरफ से, लेकिन बाकी और सारे कामकाज करते हैं। और जैसे जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ती जाएगी, गति बढ़ती जाएगी, नई ट्रेन जैसे जैसे लॉन्च होगी, उदाहरण वंदे भारत के मेरे ख्याल से करीबन 400 ट्रेन दौड़ाने की बात करी है भारतीय रेल ने पूरे भारतवर्ष में, तो ये कंपनी को भी बिल्कुल फायदा हो सकता है। तो सक्षम और मजबूत कंपनियों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए, बशर्ते कि आपका नजरिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।